तो कल के बाद की जो मेरी शूट जो आधी मतलब शूट एक्चुअली मैंने करा था, मगर पता नहीं मेरी वीडियो जो है वो मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई, पता नहीं कैसे। तो मैं उसके आगे का जो है आज मैं डाल रही हूँ। और वैसे भी कल की अगर मैं डाल भी देती ना तो बहुत बड़ा वो वीडियो हो जाता था। तो शायद मे बी इसकी वजह से भी ये कल में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कल हम कहाँ थे? कल हम यहाँ थे कि अपनी डीएफ जो है थोड़ी सी रिलैक्स मोड में आ जाती है और डीएम जो है थोड़ी सी मतलब शायद सोल शॉक तक में आई थी। तो हम फिर से एक बार ना लोनली रोड के यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब वो जो लोनली दोनों जो फीलिंग्स होती है दोनों के दरमियान आ जाती है, वो मोड पे मैं फिर से वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी जो डीएफ है, हमारी अब जो डीएफ है वो सोल शॉक के बाद जब अपना इनर वर्क कर लेती है, अपने से थोड़ा स्ट्रांग हो जाती है, थोड़ा करियर में वो ध्यान देने लगती है, क्योंकि उसके पास फिर दूसरा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं कि वो अपने आप पे ध्यान ना दे। यूनिवर्स भी एक ऐसी सिचुएशन उनके सामने क्रिएट करता है तो उन्हें वो स्ट्रांग और बना देते हैं। तो वो जो है ना एक ऐसे मोड पे आती है जहाँ पे मतलब उन्हें ऐसे लगता है कि यहाँ पे आगे जाके मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मतलब सारे कामों में आते हुए भी थोड़ी सी वो लोनली अंदर ही अंदर तो भी उसके बावजूद भी फील करती है। उन्हें वो पता है, उनकी वो वैल्यू पता है कि वो लोनली फील करे, मगर यहाँ पे वो शार्टेड नहीं होती। लेकिन ये टाइम पे क्या होता है, अपनी डीएफ जो इतनी स्ट्रांग हुई होती है, इन्होंने तब तक के मस्कुलिन को मतलब एकदम से ही नो कांटेक्ट में आई हुई होती है। तो ये जो है ना, ये अपने आप ही, ये जो डीएम जो है अपने आप ही एक लोनली मोड में अपने आप ही थोड़े से लोनली फील करना स्टार्ट कर देते हैं और मिसिंग एनर्जी में आ जाते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में उन्हें लगता है कि पता नहीं आज ना कल वो करेगी करेगी, थोड़ी सी ईगो होती है। मगर वो जब देखते हैं कि नहीं, बिल्कुल ही हर तरीके से डीएफ ने जो है अपने आप को डिटैच कर लिया है, तो उन्हें थोड़ा सा डर लगने लगता है कि शायद मेरी डीएफ जो है थोड़ी सी मूव ऑन कर गई है। मे बी जो उन्होंने इतने दिन तक दिखाया था वो सिर्फ और सिर्फ मतलब थोड़ी देर के लिए था। तो मतलब डीएम थोड़ी सी यहाँ पे ना सेल्फिश से होते हैं। उन्हें क्या लगता है कि नहीं, चाहे मैं जैसे भी बिहेव करूँ, लेकिन डीएफ ने जो है ना उसके बावजूद भी मुझे चेज करते रहना चाहिए। अगर उतना वो कह रही थी कि मैं मतलब आपके बगैर नहीं रह सकती है और, तो ये अभी कैसे चेंज हो गई? तो ठीक है, थोड़ी देर तो वो थोड़े से नाराज से होते हैं, मगर वो लोनली जब फील हो जाते हैं, मिसिंग एनर्जी में आ जाते हैं, तो वो भी जो है लोनली फील करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे डीएफ भी लोनली फील कर रही है और डीएम भी लोनली फील कर रही है। डीएफ इसलिए लोनली फील कर रही है कि सब होने के बावजूद भी उन्हें ऐसे लगता है कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। वो इनसे बाहर निकलना चाह रही, क्योंकि अब उन्हें बहुत फेड अप हो जाती है, उन्हें लगता है बस अब मुझे ये नहीं चाहिए। मगर डीएम जो है एक स्टेप बाय नीचे उतर आते हैं, उन्हें यहाँ पे बिल्कुल तरीके से लोनली वो डीएफ की तरफ मतलब मिसिंग एनर्जी उन्हें बिल्कुल मिस करने स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। करियर में उनका जो ध्यान होता है वो मतलब पहले तो स्टार्टिंग में ही लगता ही नहीं, बिल्कुल थोड़े से डिस्टर्ब हो जाता है। कितनी भी करने की कोशिश करो, वो अपने आप को बैलेंस दिखाने की कोशिश करे, लेकिन नहीं हो पाता। एनर्जेटिकली वो सिर्फ और सिर्फ डीएफ की तरफ ही उनका ध्यान जो है बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे ना जो पहले यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में जब वो सरेंडर मोड पे थे और रिलैक्स मोड पे थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा घूमना स्टार्ट करा, पहले जैसी लाइफ उन्होंने स्टार्ट करी। तो स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ अपने डीएफ की जो उनकी चेजर की एनर्जी थी, इस एनर्जी के दम पे वो इतना सब घूमना, लाइफ में फिर से आने की कोशिश करना, ये सब कर पा रहे थे। मगर जब यहाँ पे वे आते हैं तो जो मेरी डीएफ है उनकी बिल्कुल एनर्जी बंद हो जाती है, बिल्कुल ब्लॉक डिवाइन कर देते हैं, और ये भी मेंटली बहुत डीएफ अपनी स्ट्रांग हो जाती है। तो यहाँ पे वो चाहे कितना भी मतलब घूमने की कोशिश करे, ग्राउंडिंग करे, तो भी उनको बार बार जो है डीएफ के बारे में डिवाइन याद दिलाते हैं। अब कैसे याद दिलाते हैं? हम कहते हैं कि लोगों के बीच में भीड़ में होते हैं तो अपने आप को वो सेटल करना या अपने आप को बैलेंस करना आसान हो जाता है डीएम के टाइम पे, मगर नहीं, लोगों से बात करते होंगे तो शायद मतलब बैक ऑफ माइंड डीएफ होती होगी, मगर नॉर्मल लाइफ में तो भी वो ठीक ठाक होते होंगे। लेकिन अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर ड्राइवर ने कोई भी सॉन्ग अच्छा वाला रोमांटिक सॉन्ग लगा ही दिया, तो वहाँ पे तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, ड्राइवर को नहीं बोल सकते ना कि सॉन्ग बंद करो और समथिंग। डिवाइन ऐसे ऐसे गाने उन्हें सुनाने स्टार्ट कर देते हैं कि डीएफ की उन्हें याद आती ही आती है, आनी ही पड़ेगी, आती ही है एक्चुअली।
यहाँ पे डिवाइन बहुत रोल करता है। अगर डीएफ अपने आप को स्ट्रांग अगर दिखाना स्टार्ट करती है टुवर्ड्स डिवाइन और टुवर्ड्स हर सेल्फ, डिवाइन अपने आप ही जो है डीएफ की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि डिवाइन फेमिनियन ने अपनी इंपॉर्टेंस समझ ली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा बहुत हद से ज़्यादा जो है अपने आप को एकदम लोनली, मतलब अपने आप फील करना स्टार्ट कर देते हैं और बिल्कुल मिसिंग एनर्जी में जाना स्टार्ट हो जाता है उनका। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ना रनर चेजेस हो जाता है, यहाँ पे हो जाती है एनर्जी स्प्लिट। ठीक है, मतलब जो पहले हमारी जो डीएफ थी वो अपनी चेजर थी और यहाँ पे रनर थे, एनर्जेटिकली भी जो है वो चेज करती थी। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, मेरी जो डीएम जो है हमारे मिसेस आपके जो डीएम है वो फिर मेंटली उन्हें चेज करना स्टार्ट कर देते और थोड़ी मेरी जो डीएफ अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करती है और वो थोड़ा सा जो है अपनी एनर्जी है थोड़ी सी वो रनर पोज में आ जाती है, क्योंकि उन्हें अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता। उन्हें लगता है कि आज मैं फिर से थोड़ी सी भी बात करना स्टार्ट करूँ, डीएम मुझे फिर से वही हालत में ला देंगे, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये स्टेप्स उन्होंने क्रॉस करके यहाँ तक जो है अपनी डीएफ आई हुई होती है। इसके बाद फर्दर फिर थोड़ा सा वो और आगे जाती है। उसके बाद उन्हें लगता है कि थैंक गॉड मैं अब थोड़ी सी सेटल हूँ, मैं थोड़ी सी नॉर्मल हूँ, मतलब उनका रोना धोना जो है वो सब उन्होंने जो फेस करा है, अब डीएफ को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है कि फिर से वही स्टेज पे आके अपने आप को करे। ना वो आ सकेगी, ना नेक्स्ट इम्पॉसिबल आएगी ही नहीं, और मेन थिंग उसमें उन्होंने इतने अपने आप को स्ट्रांग करा है तो उनमें उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होगी कि वो अपने आप को फिर से वो सपनों वाली दुनिया में ला देंगे। तो यहाँ पे वो हो जाती है लॉजिक माइंड वाली, मतलब मस्कुलिन एनर्जी इनमें काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाती है। यहाँ पे जब डीएफ के अंदर मस्कुलिन एनर्जी जो है बैलेंस होने लगती है तो यहाँ पे जो है डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है और उनके अंदर भी जो उनकी डिवाइन फेमिनियन जो एनर्जी थी वो भी जो है मतलब बैलेंस होना स्टार्ट होती है। मतलब वो थोड़ा सा है नो अपने आप को मतलब दिखाना, प्यार दिखाना, मतलब जाहिर करना, ये सारी चीज़ें फिर है जो ना है डीएम के अंदर आना स्टार्ट होती है। और फिर यहाँ लोनली होने के बाद वो चले जाते हैं फिर सोल शॉक में। एक्चुअली जब यहाँ पे जब ये होता है ना लोनली में, वो टाइम पे उन्हें लगता है कि आज ना कल मेरी डीएफ मुझे कॉल ज़रूर करेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस इन्हें होती है। मगर जब वो देखते हैं कि डीएफ बिल्कुल मूव ऑन कर गई है, क्योंकि क्या होता है ये एनर्जी में, ये जर्नी में हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ना कुछ होता है। जैसे कहा जाता है ना कि कोई भी खुशबू वाली चीज़ें कितनी भी ढक दो, खोलो ना खोलो, इसकी खुशबू तो पहुंचती है। वैसे काइंड ऑफ इनकी जो सक्सेस है, जो इन्होंने करा है, जो मतलब आगे वो बढ़ गई है, ये सारी उनको ना डीएम को ये पता चल जाती है और उन्हें जो है समझ में आ जाता है कि मेरी डीएफ काफ़ी जो है हद तक आगे बढ़ गई है। यहाँ पे फिर जो है डिवाइन मस्कुलिन जो है उन्हें हो जाता है सोल शॉक। अब एक बात हमेशा याद रखना, डीएम की जो सोल शॉक होती है ना, ये वन ऑफ द वर्स्टेस्ट पार्ट होती है इनकी लाइफ की। और मेन थिंग जर्नी में सीरियसली मोर देन डीएफ जो रहता है, मस्कुलिन की जो सोल शॉक होती है वो बहुत भयंकर तरीके से होती है। जैसे अपनी डीएफ का सोल शॉक वगैरह जो होता है ना, इनका 5D लेवल पे होता है, मतलब बाहर से वो नॉर्मल दिखती है मगर अंदर ही अंदर जो 5D लेवल पे होना होता है, ये सारा इनके साथ होता है। मगर डीएम के साथ जो होना होता है ना, वो 3D लेवल पे होता है। मतलब उनकी जैसे 3D लेवल पे उनको सोल शॉक लगना स्टार्ट हो जाता है। जिनके ऊपर उन्हें बिलीव रखा होता है वो उन्हें धोखे देने का स्टार्ट कर देते हैं। उनके बिजनेस में जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट होती है। ऊपर से उन्हें स्ट्रेंथ नहीं रहती, इसके वजह से फिजिकली भी थोड़े से स्ट्रेंथ उनकी कम होने स्टार्ट होती है। थोड़ा सा उनका लॉजिक माइंड जो है थोड़ा शैटर होना स्टार्ट होता है। जैसे हमारे विजन्स वगैरह जो है जैसे देखना वगैरह, ये सब हमारी 5D लेवल पे हम हिल जाते हैं, वैसे ये 3D लेवल पे इनके साथ होना स्टार्ट हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब डीएफ की सोल शॉक होती है तो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो डे बाय डे वो जो है ना अपने आप को प्रोग्रेस ही करती जाती है। मगर डीएम की जब सोल शॉक होती है तो डे बाय डे उनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है।
और ये 5D की बजाय 3D में, क्योंकि ये लॉजिकली हमेशा इन्होंने काम करा होता है, इसकी वजह से 3D वर्ल्ड में इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। DF का जो रहता है ना वो हार्ट से 5D से काम करती है, इसके वजह से क्या होता है बाहर लोग नहीं देख पाते, मगर 5D में अगर वो स्ट्रांग होती तो 3D में इसका रिएक्शन आ जाता है और वो जो 5D में थोड़ी अपनी स्ट्रांगनेस उन्हें आ जाती है, वो स्ट्रांगनेस उनकी 3D के लाइफ में आती है। मगर यहाँ पे DF का क्या होता है, DM का क्या होता है, ये 3D में जो लॉजिक लाइफ दिखाते हैं ना, वो जब 5D में चले जाते हैं तो वो बिल्कुल बुरी तरीके से शैटर्ड होते हैं, बैलेंस तो होता ही नहीं उनमें, क्योंकि लॉजिक होता है तो उनकी लॉजिकली फिर उनके साथ डिवाइन जो है सोल शॉक होना देने स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली ये होना ही है ना। तो यहाँ पे उनकी सोल शॉक हो जाती है स्टार्ट, फिर ये थोड़ा सा सोचते हैं, उसके बावजूद भी इनमें ईगो बहुत होती है, क्योंकि 5D में अभी भी ये सेटल एंटर नहीं हुए होता है, तो उन्हें लगता है अभी भी DF कर सकती है शायद कॉल, तो कुछ ना कुछ स्टेटस में ऐसी बातें डालना या कुछ ऐसे तरीके से करेंगे कि कैसे भी किसी भी हालत में DF तक पहुँच जाए। ठीक है, उसके बावजूद भी ये नहीं पहुंचती, या कभी कभार चलो गलती से कभी कभी क्या होता है DM की एनर्जी कैच कर लेती है, वो उन्हें ये कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है शायद ये इनकी फीलिंग है, तो वो क्या कर लेती है अपनी समझ के ना वो एक्चुअली DM को कॉल कर देते हैं। ये टाइम पे भी जो सोल शॉक में भी होते हुए भी थोड़ा सा ये जो है ना एटीट्यूड दिखा देता है। फिर ये टाइम पे जब एटीट्यूड DF को DM ने अगर दिखाया तो फिर इस बार DF जो है मेरी बिल्कुल पूरी तरीके से आ जाती है फिर सरेंडर मोड पे, क्योंकि वो आके देखती है कि मैंने इतना मेरा मतलब ऑब्सेशन से सोल शॉक से लोनी रोड, इतना मैं करते करते रोते धोते, इतना मैं मतलब जो हार्ट से चलने वाली थी मैं इनके साथ रह के लॉजिक माइंड से चल रही हूँ, मेरी करियर में आगे बढ़ी, इतना सब होने के बाद इतनी सारी फेस मैंने करने के बाद भी अगर मेरे DM मुझसे ऐसे एटीट्यूड कर रहे, फिर वो यहाँ पे आ जाती सरेंडर मोड में और फिर वो कहती कि बस मुझसे बहुत कुछ हुआ, मैंने जितना उन्हें पूछना था पूछा, मैंने उनके लिए जितना सोचना था सोचा, इसके बावजूद उनके अंदर होता है प्यार, होता है, लेकिन अब वो सोचती है कि 3D लेवल पे मुझे अब उनसे कुछ नहीं करना, क्योंकि ये देखती है कि ऑलरेडी DM जो है मेरे DM जो है आपके शैटर्ड हुए हैं, तो उन्हें लगता है उसके बावजूद भी अगर ये ऐसे करे तो फिर ठीक है, भगवान जाने, भगवान मर्जी, जो होगा सो होगा। यहाँ पे वो आ जाती है सरेंडर मोड पे। जब यहाँ पे जब DF आ जाती है सरेंडर मोड पे तो DM जो है वो आ जाते हैं ऑब्सेशन में। तो सोल शॉक और ऑब्सेशन दोनों मिलके जो इनके साथ फिर जो क्या बोलते हैं ना धुनाई बुनाई क्या होते हैं डिवाइन की तरफ से जो भी काम स्टार्ट होना होता है, ये DM जो है उनके साथ होना स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे जो है अवेकनिंग तो उनकी लोनली फील करने के बाद ही धीरे धीरे स्टार्ट होती है। यहाँ तक आते आते उन्हें ये जर्नी के बारे में पता चल जाता है और फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है DM को अपना काम करना पड़ता है, उन्हें करना ही होगा, लेकिन इनके 3D लेवल पे होते हैं, फिर 3D से वो 5D में एंटर कर जाते हैं। जब ये 5D में एंटर कर जाते हैं एनर्जेटिकली ये दोनों के दरमियान फिर अनकंडीशनल लव वैसे भी होता है, लेकिन अब यहाँ पे एक दूसरे की तरफ एक्सेप्ट करना वो धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि डिवाइन टाइमिंग आती है और वो टाइम पे जो है दोनों जो है अपने आप ही ये जो है आमने सामने बैलेंस हो जाते हैं। मतलब इनकी जो है फिर से वही यहाँ से ऑब्सेशन, फिर यहाँ से उन्हें लगता है कि नहीं शायद मैंने गलती करी है, मैंने क्यों करा, फिर वो सैड हो जाता है, फिर वो गिल्ट में आ जाते हैं, फिर सोल शॉक हो जाता है, फिर रोना धोना इनका भी शुरू हो जाता है, अंदर ही अंदर हिल जाते हैं, फिर एकदम से देवदास से हो जाता है, फिर वो अपने आप को थोड़ा सा संभल के सरफेस पे काम करके वगैरह फिर ये थोड़े लोनली हो जाते हैं। फिर यहाँ पे लगता है कि ओके जो था मेरी गलती थी लेकिन DF मेरी ही है, फिर वो थोड़े से सेटल हो जाते हैं, रिलैक्स नहीं मगर सेटल होते हैं, फिर वो भी सरेंडर मोड में आते हैं और कहते हैं कि ठीक है डिवाइन मैंने जो करा मेरी गलती थी, अब आप जानो क्या होना है क्या नहीं। और फिर यहाँ पे जो है एक डिवाइन टाइम आता है, वहाँ पे जो है आमने सामने जो है डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन आ जाती है। अब यूनियन के टाइम पे यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर उन्होंने ओपन हार्ट रखा है, हमेशा जो है अपनी DF ओपन हार्टेड ही होती है, लेकिन बहुत गलती से अगर DM ने उनका हार्ट करा होगा तो ये फुल्ली इनके ऊपर डिपेंड रहता है कि इन्होंने ये जर्नी एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और फिर से इनका यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है ना, ये देखने में सुनने में ये 5-10 मिनट का लगता है, मगर ये साल लगते हैं, इसमें महीनों लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते
डीएफ अपनी इतनी स्ट्रांग होती है तो मतलब डिवाइन जो है फुल्ली जो है डीएफ को जो है चांस देते हैं कि उन्हें ये जर्नी में क्या करना है, और इनके ऊपर डिपेंड रहता है, डीएफ के ऊपर डिपेंड रहता है कि उन्हें ये जर्नी में क्या करना है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे होता है एनर्जी लेवल पे काम, और ऐसे ही जो जर्नी है इतनी सिंपल, सुनने में थोड़ी सी आसान लगती है, बहुत इजी, मगर है हार्ड, क्योंकि जो सोल शॉक रहता है ना, सोल शॉक से बाहर आने के लिए ही जो हमें हीलिंग करनी होती है, जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, जो हमारे इंटरेस्ट के जो होता है वो कॉर्ड कटिंग करनी होती है, जो हमारी चाइल्ड हीलिंग होती है, जो भी होता है, जो मेडिटेशन होते हैं, उससे उभरते उभरते जो है डीएफ को बैलेंस करना होता है। उसी दम पे जो है अपने आप ही डीएम जो है अपने बैलेंस हो जाते हैं, और फिर वो जो है यहाँ से धीरे धीरे जो है यहाँ तक आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की एक्सप्लेनेशन। कल मैंने जो कहा सच में पता नहीं कि कैसे जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैं भी नहीं समझ पाई क्या हुआ। उसके बाद फिर मेरी एकदम हिम्मत ही गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात, मतलब बहुत जो डाउनलोडिंग होती जाती है वैसे वैसे हम बातें करते हैं, तो फिर से वो रिपीट सोचना वो पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने सोचा चलो मैं दूसरे दिन करूँगी। तो मैं आज जो है ना ये शूट मैं फिर से कर रही हूँ। ओके, तो मतलब यहाँ पे जो है मैंने दिखाया है, यहाँ पे ध्यान नहीं देना। मेरे घर में ना एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर, सॉरी मेरी जो सिस्टर्स है ना बड़ी, उनकी वो फैमिली आई है दिवाली के लिए, उनकी छोटी बच्ची है, तो उन्होंने सब वो करा हुआ है, तो प्लीज़ आप माइंड नहीं करना। ओके, ये सब ये हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जब हमारी डीएफ जो है स्टार्टिंग में जब ऑब्सेशन में मोड में होती है, तो डीएम जो है अपने सरेंडर मोड में आते हैं। यहाँ पे जब मेरी जो डीएफ है सोल शॉक में होती है, तो यहाँ पे ये टाइम पे ये जो है भाई साहब, ये डीएम जो है ना ये थोड़े से रिलैक्स मोड में होते हैं कि थैंक गॉड एटलीस्ट जो भी था प्यार का, जो भी था, जो इंटेंस फीलिंग्स थी उससे मैं छूट गया, और मैं अब मेरी जो रेगुलर लाइफ है वो मैं फिर से जी सकता हूँ, या मैं एंटर हो सकता हूँ मेरी लाइफ में, जो इनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे जो मेरी डीएफ जो खिलखिलाती रहती है, बच्चों जैसे उनकी व्यवहार होती है, जो भी टूवर्ड्स इनके जो वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स जो होती है डीएम के लिए, वो नहीं मिल पाती, वो एनर्जी इन्हें नहीं मिल पाती, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि एक बार जो है डीएफ और डीएम दोनों जो है इंटरेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के तरफ ना, तो इनकी जो अंदर की एनर्जी एक दूसरे की तरफ लेन देन स्टार्ट होता है, तो इसके ऊपर ही दोनों जीना स्टार्ट कर देते हैं लिटरली। तो डीएम को भी जो है ये टाइम पे एनर्जी जब मिलना बंद होती है, तो थोड़े से वो धीरे धीरे ये हो जाता है, मतलब बैलेंस पहले वाले तो हो ही नहीं सकते। जब यहाँ पे सब सोल शॉक फेस करने के बाद थोड़ी सी लोनली अपने आप में आ जाती है, और यहाँ पे वो फिर तय करती है कि उनकी लाइफ के साथ उन्हें क्या करना है। ये टाइम पे जो है ना यहाँ रिलैक्स मोड में जब एनर्जी बंद हो जाती है और वो एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं लाइफ, नॉर्मल लाइफ में, लेकिन नहीं हो पाते ना, तो ये भी थोड़ा सा फिर लोनली फील करते हैं, क्योंकि उनको जो लगते हैं नॉर्मल पीपल है ना, वो क्या करने स्टार्ट कर देते, डीएफ को उनके साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते कि कैसे वो बात करती थी, कैसे वो खिलखिला के हंसती थी, कैसे मुझे नॉर्मल करने की कोशिश करती थी, या वो मुझे कैसे स्पेशल फील करवाती थी। ये जो नॉर्मल लोगों से वो एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो वो नहीं हो पाता उनसे, फिर वो लोनली फील करना स्टार्ट कर देते हैं, डीएफ की याद उन्हें आना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जब लोनली फील करती है डीएफ, तो अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचती है, तो यहाँ पे जो है डीएम का तो बढ़ने का तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो जो है ना अपने आप को और थोड़ा सा ड्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर थोड़ी दरमियान क्या होता है, वो थोड़ी सी रिलैक्स होना स्टार्ट होती है, फिर थोड़े अपने आप को वो संभालने लगती है, जो उन्होंने बिखेरा था वो फिर से जो है इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे बुरी तरीके से लोनली होने के बाद डीएम जो है अपने आप को पूरी तरीके से बिखेर देते हैं, 3D में पूरे डिसबैलेंस हो जाते हैं, और उन्हें इन और आउट कुछ समझ में नहीं आता, और सोल शॉक में बुरी तरीके से चले जाता है। ठीक है, फिर एक समय ऐसा आता है कि फिर जब गलती से अगर कांटेक्ट करा डीएफ ने, और अगर डीएम ने उन्हें थोड़ा सा एटीट्यूड भी दिखाया, फिर तो यहाँ पे जो है मेरी डीएफ बिल्कुल हाथ ऊपर कर लेती है और एक सरेंडर मोड में आती है। और जब ये सरेंडर मोड में आती है, तो ऑब्वियसली इन्हें गिल्ट तुरंत आ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है मैं एक बार थोड़ा सा कट कर दूँ फ़ोन, या गलती से रॉन्ग कुछ ऐसे बात करूँ, तो सेकंड टाइम फिर से शायद 2-3 दिन में फिर से मुझे डीएफ फॉलो करना स्टार्ट करेगी। मगर इस बार जब डीएफ नहीं आती, फिर इन्हें गिल्ट में चले जाते हैं, और फिर ये आ जाते हैं ऑब्सेशन में कि अरे ये कैसे हो गया, मैंने इनसे इस तरीके से बदतमीजी से बात करी, या मैंने कहा तुम मुझे कॉल नहीं करो, कुछ नहीं, उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा डीएफ ने, और बिल्कुल ही गायब हो गई। फिर वो ऑब्सेशन में आ जाते कि भाई क्यों ऐसा क्यों हुआ, और फिर जो एनर्जेटिकली जो है 5D लेवल से वो जो है अपने डीएफ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल ऐसी एनर्जी है
जो आप इसके लिए मैं कहती हूँ कि हमेशा अफर्मेशन जो है पॉजिटिव रखें, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप रियल वाले ट्वीन हो, आप रियल वाले जर्नी में हो ना, तो आपके साथ ये होना ही है। आप चाहे दुनिया के किसी कोने में भी रहो, आप चाहे कोई भी एनर्जी में हो, आप चाहे डीएम के एनर्जी में हो, डीएफ के एनर्जी में हो, या दोनों सेम हो, पता नहीं जेंडर वाइज भी सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये जर्नी में हो, आपका जो जो सोल है अगर वो आपके सामने आया हुआ है, तो आप दोनों के साथ ये जर्नी, ये जो होना है ये होगा ही, होके ही रहेगा और होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। कोई लोगों के सवाल होंगे, उनके जवाब बाबा श्री मां शक्ति से मिले होंगे। ठीक है, आपकी कोई कंफ्यूजन होगी तो शायद वो क्लियर हुई होगी। मेरे लिए और कोई सवाल होगा तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, मुझे आंसर देना बहुत अच्छा लगेगा। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 अपॉइंटमेंट लेके ही मुझे कॉल करना, डायरेक्टली कॉल करने की कोशिश नहीं करना, प्लीज़ मत करो ऐसे। आप मुझे डायरेक्टली कॉल करोगे तो मुझे बहुत ख़राब लगेगा कि मैं ऐसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सच में हार्ट से जाने वाली लड़की हूँ। मैं लॉजिक थोड़ा सा इनके ये भाई साहब की वजह से थोड़ी सी लॉजिक में हो गई हूँ, लेकिन अभी भी मेरे हार्ट में जो है ना डीएफ के थोड़े से जो गुण हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। इसलिए मेरी अमाउंट भी मैंने बहुत कम रखी है, 222 222 222, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा ये लकी एंजल नंबर है। और 222 का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस एंजल नंबर से हम जो भी स्टार्ट करते हैं उसमें सक्सेस होती ही है। और मेन थिंग हमेशा ये 22 के साथ मेरा कनेक्शन रहा है, क्योंकि मैंने डीएम से पहली बार मिली भी 22 के नंबर पे थी, और मैंने जो भी उनका कनेक्शन था, हम लोग आए भी इकट्ठे 22 के इसमें ही आए थे। तो मतलब ऐसे है, बहुत सी चीज़ें हमारी जो है 22 के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा पर्सनल मैं करूँगी शेयर, क्योंकि आई डोंट थिंक सो नहीं, मुझे पता है मेरी डीएम को जो है पर्सनल थिंग्स ऐसे मैं शेयर करूँगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इट्स नेचुरल यार। मैंने मेरा ये अपने आप ही मन में लिया है कि मैं लोगों में डीएफ को जो है मेरी जो है अवेकन करूँगी, या डीएफ को हेल्प करूँगी ये एनर्जी से बाहर निकालने के, सेपरेशन के। लेकिन मेरे डीएम को ऐसा कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो ठीक है ना। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर आपसे रेजोनेट करी होगी तो प्लीज़ लाइक माई दिस वीडियो, और मुझे ज़रूर क्वेश्चन पूछना, और लाइक तो ज़रूर करना। लाइक करोगे तो आपसे रेजोनेट भी हो जाएगी, है ना। और अगर अब तक आपने देखा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो ना, फिर मुझे लगता है ओके फाइन, मेरी वीडियो जो है थोड़ी बहुत लोगों को अच्छी लगने लगी है ना। तो चलिए फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। तो जल्दी में मेरी और एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप प्लीज़, ये भाई साहब और मेरी भाभी, आप दोनों भी अपना एक दूसरे का तो चलो एनर्जेटिकली करो केयर। अगर आप सेपरेशन में हो और दोनों इकट्ठे अभी भी फिलहाल हो तो वेरी गुड। तो वैसे भी ये जर्नी में फिर अपना ख्याल वैसे भी रखना। तो चलिए मैं जल्दी मेरी और एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। आप सब अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।